नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ओम कुमार। हृदय रोग पर एक बार दोबारा फिर से चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। आज हृदय रोग पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को हार्ट की ये दिक्कत है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हार्ट की नसों में जमा हुआ है और वो 70% से ऊपर ब्लॉकेज हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत मददगार रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज के इस हार्ट पर चर्चा के लिए कि मैंने काफ़ी बार ये सोचा कि जिन लोगों को हार्ट की सर्जरी करानी पड़ती है, मान लीजिए जो कराने लायक है वो तो हार्ट की सर्जरी करा ही लेगा, पर लेकिन जो गरीब है या जिसके पास इतना पैसा नहीं है जो हार्ट की सर्जरी करा सके या उसमें बाल वगैरह डलवा सके, तो उनके लिए क्या समाधान है। आज के इस टॉपिक पर हम आयुर्वेद को अपना साथी बनाकर और आयुर्वेद के ज़रिए हम हार्ट की उन नसों में जिनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उन नसों से कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए हम लोग एक छोटा सा नुस्खा मैंने तैयार किया है। आयुर्वेद में इस नुस्खे का बहुत ही ज़्यादा वर्णन है और चूँकि आजकल साइंस बहुत आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, तो हम लोगों को क्या है कि आयुर्वेद पे थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा। आयुर्वेद विश्वास भी चाहिए आयुर्वेद के लिए और आयुर्वेद के लिए धैर्य भी चाहिए। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शल्य चिकित्सा जो ऑपरेशन के मामले में जो आज की वैज्ञानिक जो है हमारे या आज की जो टेक्नोलॉजियाँ हैं वो बहुत हाई हो गई हैं, लेकिन जहाँ पर इतनी कंडीशन रेयर नहीं है, जहाँ पे आप ऑपरेशन की कोई बात आए या कुछ बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कंडीशन पैदा ना हो जिससे आप ऑपरेशन के लिए या शल्य चिकित्सा छोड़ करके शल्य चिकित्सा को प्राथमिकता देते हुए आप चाहें तो उसे जो है बाद में भी ट्राई कर सकते हैं, बाद में भी उसे आप एक बार मौका दे सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि एक बार जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, वो हार्ट के पेशेंट एक बार हमारी जो आयुर्वेद से निकाली हुई दवाइयाँ हैं उनको एक बार आजमा के देखें। तो मैं आपके लिए वो जो नुस्खा है वो बेहद गोपनीय नुस्खा था और मैंने अपने इस प्रैक्टिस में काफ़ी लोगों को वो नुस्खा बना के दिया और बहुत अच्छा लाभ मिला मुझे। तो मैं आपको आज इस नुस्खे के बारे में बताता हूँ कि नुस्खे में सबसे पहली चीज़ है घिया, जिसे हम अमूमन भाषा में लौकी कहते हैं। तो लौकी का जूस तकरीबन 1 कप लौकी का जूस ले लीजिए आप। उसमें आप छोटा सा 1 ग्राम के करीब या छोटा मेरी उंगली के बराबर, इस भाग की उंगली के बराबर यहाँ पर इस इतना बड़ा इस मेरी उंगली के भाग के बराबर एक अदरक का टुकड़ा ले लीजिए। उसमें 4-5 तुलसी के पत्र डाल दीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए और हल्दी की जो मात्रा है, अगर वो आपको हरी हल्दी मिल जाती है, जैसे अदरक की गांठ होती है ऐसे ही वो हरी हल्दी होती है। तो हरी का मतलब ताज़ा हल्दी, एक पाउडर फॉर्म में आती है और एक साबुत हल्दी आती है। तो हल्दी अगर साबुत मिल जाए तो साबुत हल्दी का भी वही एक टुकड़ा 1 ग्राम के करीब वो आप उसमें डाल दें और उसमें आप एक चुटकी सेंधा नमक ज़रूर डालें, सेंधा नमक ज़रूर डालें और साथ में आप 1 लहसुन की कली भी उसमें डाल दें। लहसुन की जो कली है वो हृदय रोगों में बहुत ही रामबाण औषधि के तरह काम करने वाली एक जड़ी बूटी है। आयुर्वेद में बहुत अच्छा बखान, आयुर्वेद में कई विद्वानों ने हार्ट के लिए अपने जो मत रखे हैं उसमें लहसुन के बारे में उन्होंने कहा है। और ये सारी चीज़ें आप उसमें उसका जूस निकालें, उसको तैयार करें और जो भी रोगी हैं वो सुबह खाली पेट। अच्छा, कुछ रोगियों को क्या है कि ये भी बताना ज़रूरी है
कि ब्रह्म मुहूर्त में इसका सेवन बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप इसका सेवन करें तो बहुत ज़्यादा ठीक है। वरना मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ कि इतने से इतने बीच तक आप इसको पी सकते हैं। देखिए, ये जो दवा है ये अमृत के समान है, और अमृत का रसपान अगर सूर्य निकलने से पहले किया जाए तो बहुत ज़्यादा ठीक है। आपने सुना होगा रामायण में लक्ष्मण जी को एक बार युद्ध करते समय मोक्षित कर दिया गया मेघनाथ के द्वारा, तो उनको पुनः जीवित करने के लिए फिर एक संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी, जिसे हनुमान लेके आए। तो सुषेण वैद्य ने हनुमान और उनके सारे जो सदस्य टीम थी उनको सबको बताया कि अगर बूटी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लाया जाए और सूर्य के उदय होने से पहले लाया जाए तो वह बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगी। ऐसे ही कुछ आयुर्वेद में औषधियाँ हैं जो सूरज के निकलने से पहले अगर उनका सेवन किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सुबह उठ करके 4 बजे से 5 बजे के बीच में अगर इस जूस को आप पीते हैं लगातार, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों को हार्ट में पेन हो रहा है तो वो लोग जो भी अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं वो फ़िलहाल खाते रहें, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि उसको रोकने की आवश्यकता है, लेकिन आप उसे खाते रहें। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस दवा का सेवन कर रहे हैं, इस जूस का सेवन कर रहे हैं, इस आयुर्वेद के इस अमृत का सेवन कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमको फाइबर युक्त खाना थोड़ा ज़्यादा खाना है। फाइबर युक्त खाने में आपको ये ध्यान रखें कि 10 से 11 बजे तक आप सुबह का भोजन ज़रूर करें। उसमें अगर दही हो तो बहुत ज़्यादा ठीक है, जिन लोगों को दही से परहेज है वो दही ना खाएं। दोपहर का जो आपका भोजन है वो आपको शरीर में पचने में बहुत ज़्यादा वक्त लेता है और सही से ढंग से पच नहीं पाता। जो लोग 1 बजे 2 बजे या लगभग 3 बजे तक या उससे भी अधिक जो लोग भोजन करते हैं उनके लिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप भोजन ज़रूर करें। और दिन में सिर्फ एक ही बार इस जूस को पीना है। रात को सोते समय आप गुनगुना पानी पी के सोएं, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। और मेरी ये एक छोटा सा नुस्खा है, लेकिन काम तो आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, आप जब इसको देखेंगे कि हाँ इसका फ़ायदा ये है, तो आपको मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी लोग हार्ट के विषय में और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, वह मेरे अपने YouTube चैनल पर डॉक्टर ओम कुमार के नाम से जो चैनल मैंने बना रखा है उस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8533 052 057। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।